दोस्तों, वोटिंग से दूसरे चरण की वोटिंग से कुछ घंटे पहले ही एनडीए ने घुटने टेक दिए हैं। एनडीए के नेता ने खुद कह दिया है कि बिहार में आरजेडी जीतने वाली है चुनाव। आखिर क्या चल रहा है, किसने ये बयान दिया है, सब समझेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, एनडीए के किस नेता ने आखिर ऐसा बयान दे दिया है, इतना बड़ा बयान? बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने हम आपको वो बयान सुना देते हैं, फिर आप तय करिए, जनता तय करे और लोग तय करें कि क्या है। आइए आइए, इधर आइए, बत्ती लेकर इधर आइए, इधर दिया दिखाइए, कैमरे दिखाइए, इधर आइए। देखिए, मैंने एक दिन गूगल पे देखा तो ये देखने को मिला कि ज्यादा जब वोटिंग हुई है तो आरजेडी की सरकार बनी है। जहां भी 60 के ऊपर गया है तो आरजेडी की सरकार बनी है। वहां बहुत घाच पेच है। बिहार में घाच पेच इस नाते है कि ओवैसी भी आरजेडी के खिलाफ है और वहाँ पीके भी सबके खिलाफ है। कोई आश्वस्त नहीं है। वो आप ओम प्रकाश राजभर हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं। आपकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काफ़ी करीबी हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर इस बात को कहते हैं कि जब जब बिहार में वोट परसेंटेज बढ़ता है तब तब आरजेडी वापस आती है। ऐसा उन्होंने गूगल पर भी देखा है, ये बात उन्होंने कही है। अब एक चीज़ ये है कि लोग इस बात को मान रहे हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। पहली बात, वोटिंग परसेंटेज ये कह रहे हैं कि बिहार के भीतर बदलाव होता दिखलाई दे रहा है। अमित शाह, बिहार में अमित शाह के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि होटलों में सीसीटीवी बंद करके अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि अधिकारी धांधली करें, इस बात का दबाव बना रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस इस बात को आरोप लगा रही है, इस बात को कह रही है। ये भी इस बात को दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। कुछ तो बिहार के भीतर बड़ा उथल पुथल परिवर्तन जैसा दिखलाई दे रहा है। एनडीए के नेताओं का ये मान लेना, और क्योंकि कांग्रेस भी इस बात को कह रही है कि कई मंत्री बिहार में अपना बंगला खाली करने का मन बना चुके हैं, क्योंकि इस चुनाव में एनडीए से कई सारे मंत्री चुनाव हारने जा रहे हैं। इवन एक डिप्टी सीएम भी अपना जो है घर वर वो बोरिया बिस्तर समेटने लगे हैं। सरकार किसी की भी है, उनको हारा हुआ घोषित कर दिया गया, मान लिया गया। जनता ने भी, उन्होंने मन और विपक्ष तो घोषित कर ही चुका है कि वो हार चुके हैं चुनाव, इसलिए उनको जाना होगा। अब बिहार में क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनको मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा डेंट दे रहा है, बहुत बड़ा नुकसान दे रहा है। और ओम प्रकाश राजभर जो इस बात को कह रहे हैं, उनकी बात को गंभीरता से इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए में मंत्री नहीं है, सिर्फ जो है उनकी अपनी एक पार्टी नहीं है, वो बिहार के भीतर चुनाव भी लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है और वो बिहार की राजनीति को करीब से देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं या इस बेल्ट, अवध की बेल्ट के रहने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के रहने वाले हैं और ओम प्रकाश राजभर ज़मीन को बहुत बेहतर तरीके से पहचानते हैं और जानते हैं। और ओम प्रकाश राजभर का ये कह देना कि ऐसा लगता है कि आरजेडी की सरकार बिहार में वापसी कर रही है, ये आरजेडी खेमे में या इंडिया खेमे में या गठबंधन के खेमे के लोगों को खुश कर रही है। खुशी की लहर दौड़ रही है उनके चेहरे पर कि देखिए एनडीए भी अब ये कहने लग गया है। और जो बिहार के भीतर एनडीए का खेमा है, एनडीए के खेमे में आज की तारीख में निराशा है। ओम प्रकाश राजभर का सिर्फ इतना कह देने भर से चलिए उन्होंने कह दिया, लेकिन एनडीए को बिहार में देखते हैं तो उनके चेहरे पर निराशा है। नरेंद्र मोदी ने आखिरी काउंट करेंगे अगर आप निराशा के पूरे प्रकरण को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखलाई देंगी। नरेंद्र मोदी अपनी आखिरी रैली नहीं करते हैं बिहार के भीतर। अमित शाह वाला प्रकरण, होटल वाला जो लोग बता रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है, वो वोट प्रतिशत का अचानक से इतना ज़्यादा बढ़ना, युवाओं का झूम कर वोट करना और विपक्ष का इतना कॉन्फिडेंट होना, ये इन सब चीज़ों को दिखला रहा है कि बिहार के भीतर बदलाव बहुत तेज है। और उसी बदलाव की आशंकाओं पर
एनडीए के साथ ही ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर मुहर लगाते हुए दिखलाई दे रहे हैं। बिल्कुल, यानी जिस तरह से हम तस्वीरें अभी तक देखते आए हैं बिहार में, अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि एनडीए के नेताओं का कैसा जो अगर कहा जाए कि रवैया है वो दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी भी जाते हैं लेकिन उस तरीके से उन्हें रैली जिस तरह से करनी चाहिए थे आखिरी दिन पर वो नहीं करते हैं। आखिरी दिन के 30 घंटे पहले ही वो बिहार छोड़ देते हैं और कहते हैं अब मैं बाद में चुनाव के रिजल्ट के बाद बिहार आऊँगा। इसके बाद अब ओम प्रकाश राजभर का ये बयान बहुत कुछ कहता है और सबकी नज़र इसके बाद 14 नवंबर को टिकी है कि आखिर उस दिन रिजल्ट क्या सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।